शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल से रिहा हो सकते हैं। आर्यन खान के घर लौटने का इंतजार शुक्रवार को भी खत्म नहीं हो सका। सही समय पर बेल ऑर्डर नहीं पहुंचने की वजह से उन्हें एक और रात जेल में ही बितानी पड़ी। दरअसल आर्यन की बेल कॉपी को शाम 5:30 बजे तक मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंचना था, लेकिन तय समय में कॉपी नहीं पहुंच सकी, जिससे उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जेल के अधिकारियों के मुताबिक आज 9 से 12 बजे के बीच आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला आर्यन खान की ओर से जमानती बनी। उन्होंने ही कोर्ट में आर्यन की बेल से जुड़े कागजातों पर दस्तखत किए। आर्यन को हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर सशर्त बेल दी है। शर्तों के मुताबिक आरोपी को उसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होना होगा, साथ ही वो सह आरोपियों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेगा। इसके साथ आर्यन को हर हफ्ते शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी लगानी होगी। बिना अनुमति के वो देश छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. Aryan घर आ जाएगा, इसकी खुशी है and I think it's a big relief for everyone. एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है और उन्हें 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल समीर वानखेड़े ने जाति के सवाल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और इसे लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग की ओर से महाराष्ट्र के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने पूरी तरह से झूठा करार दिया है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने क्रूज पार्टी के आयोजक काशिफ खान को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया क्योंकि वो उनका दोस्त था। उधर आज तक से बातचीत में काशिफ खान ने भी इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि वो किसी भी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार को रोम में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का संस्कृत के श्लोकों के साथ स्वागत किया। रोम में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी को लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। ट्विटर की तरफ से पेश प्रतिनिधि से कोर्ट ने पूछा कि आपत्तिजनक कंटेंट हटाया जा रहा है या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाइए। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि यूपी में 15 सालों तक एसपी बीएसपी का खेल चलता रहा। यूपी की हालत देखकर मेरा खून खौल जाता था। कैराना से पलायन हो रहे थे, लेकिन अब पलायन कराने वाले खुद पलायन कर गए हैं। प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी सभी विधायकों के टिकट काट लेगी तो भी जीत नहीं पाएगी। अखिलेश ने सवाल पूछा कि योगी सरकार ने 4.5 साल लोगों को कौन सा टैबलेट बांटा। उन्होंने कहा कि आज यूपी का किसान बीजेपी का सफाया चाहता है। सरकार ने किया क्या है? नौकरी रोजगार है नहीं, उद्योग लगे नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता न केवल इनको खदेड़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रहे लिएंडर पेस ने टीएमसी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में लिएंडर पेस ने गोवा में टीएमसी का झंडा थामा। अगले साल गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले टीएमसी लगातार दिग्गजों को अपने खेमे में जोड़ने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर पहुंची और लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा के दौरे पर पहुंचेंगे। गोवा दौरे पर राहुल मछुआरों से बातचीत करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा की 3 और अलग अलग राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर भी वोटिंग जारी है। दोनों सीट पर महागठबंधन की सहयोगी रही आरजेडी और कांग्रेस भी आमने सामने है।
यूपी के मिर्जापुर में दूसरी क्लास के बच्चे को बालकनी से लटकाने वाले स्कूल प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के शरारत करने पर स्कूल प्रबंधक ने उसे बालकनी से उल्टा लटकाया था। इस दौरान किसी ने स्कूल प्रबंधक की इस हरकत की तस्वीर खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में रुपौली में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। जहरीली शराब से मौत की सूचना के बाद आला अधिकारी गांव पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में अब तक पंचायत समिति के एक सदस्य समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाँव वालों से पूछताछ कर पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुणे पुलिस ने 21 अक्टूबर को बैंक में हुई 2 करोड़ 80 लाख की लूट का खुलासा कर दिया है। इस केस में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस को जानकारी मिली थी कि लूट के बाद आरोपी मध्य प्रदेश की ओर फरार हुए हैं। इस बीच पुलिस को पता चला है कि 5 लुटेरों में से एक अहमदनगर जिले का रहने वाला है। यहीं से एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूट के बड़े मामले का खुलासा कर दिया। 21 अक्टूबर को लुटेरों ने बैंक से 2 करोड़ 47 लाख के जेवरात और करीब 32.5 लाख रुपए कैश लूटे थे। राजस्थान के सवाई माधोपुर के केंद्रीय विद्यालय के क्वार्टर में शिक्षक और शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के अंबाला में बिजली चोरी करने वाले के खिलाफ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 2 दिनों में अभियान चलाकर 151 जगहों पर बिजली की चोरी पकड़ी और सभी आरोपियों पर कुल मिलाकर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बिजली चोरी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और आने वाले दिनों में भी बिजली विभाग की ओर से ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 148 रनों का लक्ष्य दिया था और जवाब में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 6 गेंदें बाकी रहते मैच को अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 51 रनों की पारी खेली तो वहीं आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर बाजी मार ली। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि मोहम्मद नबी और गुलबदीन नाइब ने 7वें विकेट के लिए 34 गेंदों में से 71 रन जोड़े और टीम को 147 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज ने शुक्रवार को रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेशी टीम को 3 रनों से हराया। इस जीत के साथ जहां डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज की सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार है, वहीं बांग्लादेश अंतिम 4 की दौड़ से बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, जिसके बाद वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 142 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाने के बाद महज 139 रन ही जुटा सकी। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की दरकार थी, पर टीम 9 रन ही बना पाई। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अहम मुकाबला होगा। ग्रुप ए यानी ग्रुप ऑफ डेथ की इन दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत करने का ये बेहतरीन मौका है। दोनों ही टीमों ने सुपर 12 स्टेज में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और शुरू के दोनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। यहाँ जीतने वाली टीम के 6 अंक हो जाएंगे और उसके अगले दौर में पहुँचने के मौके भी बढ़ जाएंगे। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मुकाबला रविवार को न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी, क्योंकि टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच गंवाना पड़ा था। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड को भी पहले मैच में पाकिस्तान से ही हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी। जो भी टीम इस मैच को हारेगी उसके लिए टूर्नामेंट में आगे का सफर बेहद मुश्किल हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली की राजधानी रोम में दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साउथ कोरियाई राष्ट्रपति मून और पीएम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के प्रतिनिधि नेता पहुंच रहे हैं रोम। शनिवार से शुरू होगा G20 का शिखर सम्मेलन। चीन से बढ़ती तल्खी के बीच अमेरिका लगातार मजबूत कर रहा है ताइवान से रिश्ते। साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर अमेरिका करेगा ताइवान की भरपूर मदद। अमेरिका को ताइवान मसले पर दखल न देने की चीन दे चुका है हिदायत। जापान में रविवार को होने वाले संसदीय चुनाव में नवनियुक्त पीएम फूमियो किशिदा की अग्नि परीक्षा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव में किशिदा गंवा सकते हैं अपनी कई सीटें। 4 अक्टूबर को सत्तासीन पार्टी ने किशिदा को नियुक्त किया है जापान का नया पीएम।
लाओस में पुलिस ने एशिया के एक बड़े ड्रग रैकेट से प्रतिबंधित मेथेम्फेटामाइन की 5.5 करोड़ गोलियों को सीज किया। लाओस की एक टीवी रिपोर्ट में किया गया ड्रग रैकेट का खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न समेत कई शहरों में तूफान से हुई तबाही। तूफान के चलते करीब 5 लाख लोगों को करना पड़ा ब्लैकआउट का सामना। विक्टोरिया राज्य की इमरजेंसी सर्विस में 2,500 लोगों ने किया मदद के लिए कॉल। 300 लोगों ने अपनी संपत्तियों के नुकसान का दावा किया। अमेरिकी आइस हॉकी टीम फ्लोरिडा पैंथर के कोच जोएल क्विनविल ने दिया इस्तीफा। 11 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद दिया इस्तीफा। 11 साल से फ्लोरिडा पैंथर के कोच हैं जोएल क्विनविल। चीन में दुनिया भर से आए सैलानियों को करना पड़ा लॉकडाउन का सामना। करीब 10,000 लोग लॉकडाउन की वजह से दक्षिण चीन में कर दिए गए थे कैद। 1 हफ्ते बाद उन्हें वापस लौटने की दी गई अनुमति। लंबे समय बाद इजराइल की राजधानी यरूशलेम में राष्ट्रीय मैराथन का हुआ आयोजन। मैराथन में सफल विजेताओं का किया गया सम्मान। कोरोना महामारी की वजह से इजराइल में बंद करना पड़ा था राष्ट्रीय मैराथन। ब्रिटेन के प्रसिद्ध पॉप सिंगर एड शीरीन का नया एल्बम इक्वल्स हुआ रिलीज। एल्बम की रिलीज पर शीरीन ने जताई खुशी, अपने प्रशंसकों को किया शुक्रिया अदा। कोरोना की आशंका से आइसोलेशन में हैं एड शीरीन। अमेरिका में कोरोना में मारे गए लोगों के लिए बनाए गए मेमोरियल में प्रतीक चिन्हों की संख्या हुई 50 लाख। वॉल टाउनशिप में अपने करीबी लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं काफी लोग। अमेरिका में अभी भी नहीं थम रहा कोरोना से मौत का आंकड़ा।